ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 मार्च 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। भक्त तो सब हैं, हम सब ने 63 जन्मों से भक्ति की। अब किसी को भक्ति का फल मुक्ति मिलेगा, किसी को जीवन मुक्ति मिलेगा। वे आत्माएं जो परमात्मा की डायरेक्ट संतान बनी है, जिन्होंने राजयोग सीखा है, उनको जीवन मुक्ति मिलेगी। तो बाबा कहता है, तुम भक्त से अभी वारिस बने हो। वो हमें चेकिंग करना है, कितना हम भक्त से वारिस बने। अभी भी भक्ति के संस्कार तो नहीं है, वो सूक्ष्म चेकिंग हमें करनी है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। बाबा कहते हैं, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवेड बाबा आया हुआ है, हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने के लिए ऐसी दुनिया में लेके जाता है जहां दुख अशांति है ही नहीं। बाबा कहते हैं, स्मृति रखो, हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहा है। वहां न तो हेल्थ का कोई इशू और ना ही धन दौलत की कोई कमी होगी। हमारी सत्य की राजधानी में सब चीजें फर्स्ट क्लास होंगी, हर एक चीज परफेक्ट। तत्व भी परफेक्ट होंगे, सतो प्रधान होंगे। आत्मा और शरीर दोनों फूल समान होंगे, गुलगुल होंगे। बाबा कहते हैं, इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं कि बाप परम धाम में रहने वाला है और वही आकर के हमें समझाता है कि तुम अब भक्त नहीं हो। कौन है फिर हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चे बने यानी माया से बचे रहे। दुनिया में भक्त क्या करते हैं? भगवान को ढूंढते हैं। भक्त अनेक, भगवान एक। तो उन भक्तों की मुराद पूरी करने के लिए उस निराकार परमपिता परमात्मा को साकार में आना पड़ता है और आकर के हमारी तरह से ही भक्तों को समझाते हैं और समझाकर उनको बच्चा बना देते हैं। भक्त है ना हम सब। तो वही परमात्मा करके अपना परिचय देता है। बाबा कहते हैं, बगैर मेरे परिचय दिए कोई मेरा पार पा नहीं सकता है। इसलिए मैं आकर के अपना परिचय देता हूं और ये भी बताता हूं कि मैं आया हूं, मनुष्य तन लेकर के आया हूं। किस तन में आया हूं? ब्रह्मा तन में आया हूं, जो सबसे बड़ा भगत था। और अब जो बच्चे बनते हैं उनको देवी देवता पद प्राप्त करा करके, पुरानी सृष्टि का विनाश करा करके फिर से सत्य की दुनिया की स्थापना करता हूं। बाबा कहते हैं, भक्तों को तो ये थोड़ी पता है कि सुख शांति कहां मिलेगी। भगवान आकर के समझाता है और ये भी कहता है कि हम तुम बच्चों के लिए सौगात लेके आए। कौन सी सौगात?
बेहद का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा, उस परमात्मा से हमें वर्षा लेना। कैसे? उनकी याद के द्वारा, उनकी मत पर चल करके। वर्षा चाहिए ना, तो हमें याद करना। और वर्षा भी कैसा? फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास वर्षा नहीं है। तो भगवान आया है भक्तों को उनका फल देने, अर्थात उनको सदा सदा के लिए सुखी बनाने के लिए। हर एक मनुष्य आत्मा को या तो मुक्ति चाहिए होती है या तो जीवन मुक्ति चाहिए होती है। तो भगवान आकर के दोनों चीजें देने आया है। तो सच्चा सच्चा तीर्थ ये हो गया जहां भगवान आता है, और वो आकर के इन दुनिया के यात्रा के धक्कों से छुड़ा देता है। बाबा कहता है हम सभी मनुष्य मात्र को ठिकाने लगाने आए हो। ठिकाना मतलब किसी को मुक्ति धाम में भेज देगा, किसी को जीवन मुक्ति में। अब बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में तो है कि बाबा परम धाम से आया हुआ है। हर आत्मा चाहती कि हम भगवान के पास जाएं। कैसे जा सकते हैं? दिखाई तो देता नहीं है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से तुम मुझे याद करो। जितना जितना याद करेंगे, देही अभिमानी बनेंगे, उतना तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा। तो आज बाबा समझा रहे हैं कि एक है सच्चा तीर्थ मुक्ति धाम, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति धाम अर्थात परम धाम, जीवन मुक्ति धाम अर्थात सत्ययुग। बाबा कहते तुमको अब इस मृत लोक में जन्म नहीं लेना है। फिर हम चले जाएंगे मुक्ति धाम में। फिर इस मृत्यु लोक में आना जाना बंद हो जाएगा। फिर हम स्वर्ग में जाएंगे, तो स्वर्गवासी बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में निवास करने वाले बन जाएंगे। तो इस नशे में स्थित हो जाए कि अब हम सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं, जहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस वो भी 21 जन्मों के लिए होगी। वहां हर एक चीज फर्स्ट क्लास होगी। भोजन भी अच्छा होगा, क्योंकि सब चीजें सतो प्रधान होती हैं। बाबा कहता है 63 जन्म तुमने जिसको याद किया वो परम पिता परमात्मा आया हुआ है और हमें विश्व का मालिक बना रहा है। माया ने हमें नॉनसेंस बना दिया था, भगवान आकर के हमें सेंसिबल बना रहा है। तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाबा को बड़े प्यार से याद करना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। आत्मा को गुलगुल बनाना, और जितना आत्मा गुलगुल होगी उतना शरीर भी सत्व प्रधान मिलेगा। आत्मा की डिग्री के हिसाब से ही तो शरीर भी मिलता है। तो बाबा कहते दैवी गुण धारण करने, कहाँ? यही अभी धारण करने, सतयुग में जाकर के नहीं धारण करने। बाबा कहता है रावण राज्य में तो मनुष्यों को बहुत नशा रहता है, तो तुम्हें राम राज्य का नशा क्यों नहीं होना चाहिए? और वो राम राज्य भगवान आकर के स्थापित कर रहा है। पूरा भारत स्वर्ग था, अब पुनः परमात्मा उस भारत को स्वर्ग बना रहा है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है। अब हम उनकी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा कहता है अब मैं आकर के एक सत्य धर्म की स्थापना कर अनेक धर्मों का विनाश करा देता हूं। तो स्थापना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अब दूसरा चरण चालू होगा। वो परमात्मा कहता है मीठे बच्चे, हे आत्माएं,
हम तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। तुम मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहता है सोचो कि हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे। इस चक्र का राज अच्छी तरह से बाबा कहता है बुद्धि में रखो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये नॉलेज है, इसमें कोई हथियार की बात थोड़ी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा समझा रहा है। तो ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना है। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो इस नशे में रहना है कि भगवान आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का फल दे रहा है और हम परमात्मा की डायरेक्ट संतान हैं। रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है और तत्पर रहकर आत्मा को और शरीर दोनों को पुष्प समान, फूल समान बनाना है। याद के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करना है। हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त है। इस स्मृति में रहना है। आज का बाबा का वरदान है सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव। बाबा कहते हैं जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की सकाश से घिरा हुआ रहता है, उसका मुख क्या होता है? हमेशा सूर्यमुखी सूरज के साथ साथ घूमता रहता है। पंखुड़ियां सूर्य की किरणों के समान सर्किल में होती हैं। ऐसे बाबा कहते हैं जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते हैं, वो सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते हैं और दूसरों को भी चमकाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमेशा परमात्मा के सम्मुख रहना है। स्लोगन है सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर बरस रही हैं और मैं सूरजमुखी पुष्प के समान अपनी मन और बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप पर फोकस कर पा रहा हूं और मैं मास्टर ज्ञान सूर्य बनता जा रहा हूं। मास्टर सर्वशक्तिमान बनता जा रहा हूं, पावरफुल बनता जा रहा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।